सक्सेजान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिवीजन। देखिए सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, इसका भी रिमाइंडर में यूज होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे 620, अगर मैं कहूँ 620 को 8, 5 और 6 से सक्सेसिव डिवाइड करो, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 620 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 से 56, 56 का 6, 60, 8 से 56, 56 का 4, तो आपका रिमाइंडर आया 4। आपका कोशेंट गया 77। अब आप 77 को जो अगला डिवीजन है उससे भाग दो 5 से, तो 5 एकम 5, 2 बचा 27, 5 25, 2 बचा, तो आपका बच गया 15 और यहाँ बच गया रिमाइंडर। फिर आप 15 जो क्वेश्चन बचा इसको आप 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, क्वेश्चन बच गया 3, ये बच गया आपका रिमाइंडर। तो आप समझ गए होंगे सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, कि सक्सेसिव डिवाइड हम कैसे करते हैं। आप पहले वर्ष भाग दिए, उसका जो क्वेश्चन आए उसको दूसरे वर्ष भाग दीजिए, उसका जो क्वेश्चन आए उसको तीसरे वर्ष भाग दीजिए। तो ये जो रिमाइंडर बचे 4, 2 और 3, इनको हम सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। तो एग्जाम में इतना टाइम है नहीं कि हम ऐसे ही डिवाइड करते रहें, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। अब देखिए कैसे ही सब जल्दी आप डिवाइड कर लेंगे। तो आप ऐसे 3 कॉलम बनाइए, यहाँ पे ऐसे। अब आप देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आप जितने भी सक्सेसिव डिवीजन थे जिसको आपको डिवाइड करना था आपको लिख लेना है, और आपको नंबर जिसमें डिवाइड करना है उसको लिख लेना है, और इसमें रिमाइंडर चिपका देना है। अब देखिए आपको अब 620 में 8 से भाग देना है। जब आप 620 में से 8 से भाग देंगे तो आपको पता है 856, 856, आपका आ जाएगा 77, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। ये आपको जल्दी मन में करना है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये। फिर अब आप क्या करेंगे, अब 5 में 77 से भाग देंगे तो आप में 12 पंजे 13, 14, 15, आपको बच जाएगा 15 और आपका रिमाइंडर बचेगा 2। अब 15 में आप 6 से भाग देंगे तो आपका बच जाएगा 2, 6 दूनी 12, और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो आप देखिए कितने जल्दी आपका ये सक्सेसिव डिवीजन हो गया। इधर आपके रिमाइंडर पता चल गया, सक्सेसिव रिमाइंडर, इधर क्वेश्चन पता चल गए, और ये आपका बार पता चल गया, आखिरी क्वोशेंट, ये आपका फाइनल क्वोशेंट। अब देखिए इसका यूज कैसे है, कैसे आप करेंगे। तो आप समझ गए, ये रिमाइंडर्स हो गए, ये फाइनल क्वोशेंट हो गया, ये डिवीजन हो गए। जैसे सवाल है, कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 7, 5 और 3 से अगर डिवाइड करें, सक्सेसिव डिवाइड करें, तो सक्सेसिव रिमाइंडर जो है, जो आपका सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 3, 3, 2 है। आप समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करें तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बचे, 3, 3, 2 बचे। तो हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो मैंने वही बताया आपको। 3 कॉलम बना लीजिए, आप यहाँ पे लिखे डिवीजन, यहाँ पे लिखे रिमाइंडर। अब देखिए हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, जो फाइनल क्वोशेंट है उसे हम क्या माने,
1 माने, 2 माने, 0 माने। अब समझिए, 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या हुआ, ये 2 था, ये 3 था, 3 में मैंने 0 बार ले गया, 0, आपका रिमाइंडर आ गया 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन का जिक्र नहीं हुआ है, हम तो मानेंगे ना फाइनल क्वेश्चन क्या है, 0। फाइनल क्वेश्चन 0 होने का मतलब है कि मैंने 3 से किस में भाग दिया, 2 में। अब देखिए, यहाँ रिमाइंडर 3 आया और यहाँ क्वेश्चन कितना आया, 2, यानी कि यहाँ कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 13। तभी तो रिमाइंडर 3 बचा, ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन होता है इसका। अब इसका क्वेश्चन ये होता है, यानी कि इस पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 13 सतह 91, 91 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 94। तो 94 आपका आंसर आ गया। ये हो गया सबसे छोटी से छोटी। कहीं कहीं इस क्वेश्चन में जो फाइनल क्वेश्चन है उसको 0 न मान के 1 मानते हैं, ये सोच के कि भैया कम से कम 1 क्वेश्चन जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो 94 होगा, आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 मानेंगे तो 1 मान के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 94 नहीं दिखता है तो ही आप यहाँ पे 1 रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए कि कितने नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच हैं, जो उनके बीच हैं, मतलब समझ रहे हैं। जैसे पूछ लेता ऐसे कितने नंबर हैं, या कौन सा नंबर है जो 300 और 400 के बीच है, वो नंबर बताइए जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पे सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 आए, लेकिन 300 और 400 के बीच। तो वहाँ पे आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई 94 तो होगा ही, प्लस एलसीएम ले लेंगे किसका, 7, 5, 3 का, और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर 7, 5, 3 का एलसीएम लें तो 7 बचे 35 105, तो आपका हो जाएगा 94 प्लस 105 के वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3। अब आप देखिए के वैल्यू 1 रखिए तो ये 200 के अंदर रह जाएगा, के वैल्यू 2 रखिए तो ये 300, 210, 304 हो जाएगा। हाँ 300 400 बीच है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप के वैल्यू 3 रखिए तो ये 315 और 94, 400 पार कर जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट पूछिए, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपका आंसर ये है। अगर किसी रेंज में पूछे तो आपको रेंज में जाने के लिए आपको डिवीजन का एलसीएम लेंगे और उसमें किसी एक केस मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर होगा जो उस रेंज में ले जाने में मदद करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में के वैल्यू 2 थी तो ताकि हम 300 400 के बीच पहुंच गए। सक्सेसिव रिमाइंडर पे इतना ही है। आपको और कोई सवाल चाहिए? सिंपल है यही, या तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या किसी रेंज में पूछ लेगा।